प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है वित्तीय प्रशासन, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब जानते हैं कि बिना वित्त के, बिना धन के, बिना पूंजी के कोई भी कार्य या प्रशासन को संचालित करना असंभव है और इसलिए वित्त को प्रशासन की रक्त धारा कहा जाता है। जिस प्रकार एक शरीर में रक्त वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर को रक्त पहुंचाया जाता है, उसको संचालित किया जाता है, उसी प्रकार प्रशासन में भी वित्त की अर्थात धन की अहम आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में किसी भी प्रकार का कार्य या प्रशासन संचालित करना संभव नहीं है। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत वे सब कार्य आ जाते हैं जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन को एकत्रित करना और इस धन को विधि के अनुरूप सुचारू रूप से व्यय करना होता है, अर्थात आमदनी एवं खर्च, आय एवं व्यय दोनों का अध्ययन हम आज वित्तीय प्रशासन में करेंगे। अर्थात वित्तीय प्रशासन में वे समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो निम्न कार्यों से संबद्ध होती है: सरकारी धन के संग्रह, बजट निर्माण, विनियोजन तथा व्यय करने में आय तथा व्यय का तथा प्राप्तियों और संवितरणों का लेखा परीक्षण करने में, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों और सरकार के वित्तीय सौदों का हिसाब किताब रखने से, साथ ही आमदनियों व खर्चों के संबंध में प्रतिवेदन में इत्यादि प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित है। वास्तव में इन कार्यों का संबंध वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र से है। वित्तीय प्रशासन के प्रमुख अभिकरण है विधायिका, संसद जिसे भारत में संसद कहा जाता है और राज्यों में विधानसभा या विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कार्यपालिका, यह भी एक अभिकरण है जो कि वित्तीय प्रशासन का संचालन करता है। थर्ड है वित्त विभाग, फोर्थ लेखा परीक्षण और पांचवा इसमें पढ़ेंगे हम संसदीय समितियां, जिसमें मुख्य है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, जिससे तात्पर्य है कि जनता का जो धन या पैसा प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है उस पर नियंत्रण एवं उसका समायोजन करना। इसमें मुख्य विषय आ जाता है बजट। आप सब जानते हैं बजट वह प्रक्रिया है जिसमें आय व व्यय का ब्यौरा होता है कि आय कहां से होनी है और उस व्यय को कैसे करना है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बूजट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में वहां के उच्च मंत्री ने 1733 में
अपने वित्तीय प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करने हेतु किया। 1773 में। इसकी परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि बजट आगामी वित्तीय वर्ष का बजट आगामी वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष का आय और ब्यौरा है। रेने स्टोन के अनुसार वो बजट की इस प्रकार परिभाषा करते हैं कि बजट एक लेखा पत्र है। बजट एक लेखा पत्र है जिसमें सरकारी आय तथा व्यय की प्रारंभिक अनुमति योजना दी हुई होती है। बजट एक ऐसा पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की प्रारंभिक अनुमानित योजना दी हुई होती है। इसी प्रकार की परिभाषा प्रोफेसर विलोबी द्वारा की गई है। बजट आमदनियों तथा खर्चों का केवल अनुमान ही नहीं है, बल्कि इससे अधिक है। अर्थात बजट एक ही साथ रिपोर्ट, अनुमान तथा प्रस्ताव तीनों है। इस रूप में विलोबी की परिभाषा व्यापक है। अतः स्पष्ट है कि बजट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति का द्योतक है। यह सरकार के संपूर्ण दर्शन, नीति और उसके विचारों की झलक प्रस्तुत करता है। बजट से आम नागरिक एवं राष्ट्र के हर व्यक्ति से संबंधित होता है और इस कारण से बजट राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया। थैंक यू।